नमस्कार, आईने एनालिसिस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार के 1 साल पूरे होने जा रहे हैं और सरकार इस मौके पर अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करने जा रही है। तो वे विपक्ष सरकार और बीजेपी से चुनावी वादों पर सवाल कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसी हफ्ते छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे और कांग्रेस ने इन दोनों नेताओं से एक साथ कई सवाल किए हैं। तो क्या है कांग्रेस के ये सवाल और क्या है इन पर भाजपा का जवाब, इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले सुन लेते इसी मसले पर जुड़े हुए बयान। अमित शाह जी अगर छत्तीसगढ़ दौरे पे आ रहे हैं तो उनका स्वागत, लेकिन हमारा कुछ सवाल है। अगर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं तो छत्तीसगढ़ सरकार का मनपसंद ऐप उसको लॉन्च करना चाहिए अमित शाह जी को। क्या ये भी मोदी की गारंटी है क्या? अगर बस्तर आ रहे हैं तो बस्तर के जो हमारा नगरनार स्टील प्लांट, उस पे अभी जस्ट कुछ दिनों पहले जिंदल और मित्तल दोनों कंपनियों के अधिकारियां आके सर्वे करके देखकर चले गए। मेरा सवाल है उनसे कि निजीकरण को रोकेंगे या नहीं, होगा या नहीं। छत्तीसगढ़ में इतना लॉ एंड ऑर्डर खराब हो चुका है कि लॉ एंड ऑर्डर पर समीक्षा करेंगे, जो उनसे लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी पूरे देश में प्रवास करते हैं, दौरे करते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, जनता से मिलते हैं, सरकार की समीक्षा करते हैं। जो काम हुआ, जो वादे हुए पूरे हो रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में किसान भाइयों को 3100 रुपए से 21 क्विंटल धान की खरीदी हो रही है। मतारी बंधन में 72 लाख माताओं को उनके खाते में सीधा बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है। परंतु आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी खाली चुनाव में नाम के लिए आते हैं, 2-4 सभाएं करते हैं, बांटने का काम करते हैं और तुष्टीकरण की राजनीति के अलावा कोई संदेश नहीं देती आपकी कांग्रेस पार्टी और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार के 1 साल पूरे होने जा रहे हैं और सरकार इस मौके पर अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करने जा रही है। तो वही विपक्ष सरकार और बीजेपी से चुनावी वादों पर सवाल कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसी हफ्ते छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे और कांग्रेस ने इन दोनों नेताओं से एक साथ कई सवाल भी किए हैं और कांग्रेस तमाम तरीके के सवाल जो है वो कर रही है। तो आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसी हफ्ते छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। तो सरकार इस मौके पर अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करने जा रही है। तो वही विपक्ष सरकार और बीजेपी से चुनावी वादों पर सवाल कर रहा है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसी हफ्ते छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे और कांग्रेस ने इन दोनों नेताओं से एक साथ कई सवाल किए हैं। तो क्या है कांग्रेस के ये सवाल और क्या है इन पर भाजपा का जवाब, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अभिमन्यु मिश्रा जी और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए वासु शर्मा जी और लखन चौधरी जी, राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले लखन चौधरी जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी और मेरा पहला सवाल आपसे है कि देखा जाए तो अभी रिपोर्ट कार्ड हालांकि जारी हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी कांग्रेस सवाल उठा रही है कि इसे लेकर सवाल उठाना शुरू कर दिया है कांग्रेस ने। हाँ, देखिए, विपक्ष में है कांग्रेस के, तो कांग्रेस की तो जिम्मेवारी बनती है भाई उसको सवाल उठाना है। यदि सवाल नहीं उठाएंगे और जो है सरकार को, सत्ता पक्ष को नहीं घेरेंगे तो फिर उनका काम कैसे होगा। तो कांग्रेस के जो दीपक बैज है वो पिछले जो है लगभग साल भर से, जो है जब से भाजपा की सरकार बनी है छत्तीसगढ़ में, तब से लगातार सक्रिय है और जब भी कोई इस तरह के मुद्दे होते हैं, कोई बात होती है, तो लगातार वो जो है बहुत ही मजबूती के साथ और जो है बहुत ही जो है सक्रिय रूप से जो है अपनी बात को रख रहे हैं, पार्टी की बात को रख रहे हैं और अपने समर्थकों को जो है ये विश्वास भी दिला रहे हैं कि जो है हम एक मजबूत विपक्ष की भूमिका छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो सरकार ने, देखिए, बहुत सारे काम किए हैं 1 साल में। ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोई काम नहीं किया है। मोदी की गारंटी की जब बात
पार्टी में बहुत सारी जो चीजें थी वो चीजें अभी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी किसानों को जो है धान खरीदी का पैसा मिल रहा है, धान खरीदी जा रही है, और महतारी बंधन की जो राशि है वो लगातार वो महिलाओं के खाते में आ रही है, तो महिलाएं उससे खुश है, किसान खुश है। और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा बहुत सारा काम, सड़कों का काम हो रहा है। भ्रष्टाचार से जुड़े जो बहुत सारे मुद्दे थे जिसको लेकर चुनाव के पहले काफी चर्चा होती थी, जैसे एक बड़ा कांड था पीएससी घोटाला। पीएससी घोटाला में लगातार जो है सरकार एक्शन मोड में है और लगातार गिरफ्तारियां हो रही है। अभी कल ही जो है उसके पूर्व जो परीक्षा नियंत्रक थी उनको भी जो है सरकार सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। तो देखिए बहुत सारे जो भ्रष्टाचार के मुद्दे थे जिसको लेकर भाजपा जो है बड़ी मुखर थी और बड़े बड़े जो है इनको लेकर युवाओं को सपने दिखाए गए थे और बहुत सारी चीजें थी। तो काम तो हो रहा है, देखिए काम हो रहा है, सरकार जो है काम कर रही है और लगातार काम कर रही है। तो और लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विपक्ष भी मजबूत है, कांग्रेस भी मजबूती के साथ, चाहे वो बलौदा बाजार कांड का मामला हो, चाहे कवर्धा कांड का मामला हो, चाहे अन्य और जो दीगर मुद्दे हैं जिनको उठाया जाना चाहिए एक मजबूत विपक्ष के नाते, तो कांग्रेस भी उन मुद्दों को लगातार उठा रही है। तो मुझे लगता है कि अभी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जो है फार्म में है और अपने अपनी भूमिका को लेकर जो है दोनों दल मजबूती से जो है काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अभिमन्यु जी का रुख करेंगे। अभिमन्यु जी, आपसे भी यही जानना चाहेंगे कि अभी तो दौरा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का और जेपी नड्डा जी का, और देखा जाए तो जेपी नड्डा आएंगे और उसके बाद रिपोर्ट जारी करेंगे, और रिपोर्ट कार्ड आ जाने के बाद ये तमाम तरीके के जो सवाल है वो उठते तो बेहतर रहता, लेकिन अभी उनके दौरे के पहले ही अभिमन्यु जी। सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार, वासु जी को नमस्कार, साथ में हमारे जो मीडिया पैनल जुड़े हुए हैं उनको सबको नमस्कार। देखिए दिव्या जी, सबसे पहले हमारा कहना ये है कि जो रिपोर्ट कार्ड की बात करते हैं, 1 साल पूरा हुआ है, 1 साल का रिपोर्ट कार्ड जो सरकार देने जा रही है, और उसके बाद जो दौरा है राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री का, तो देखिए समझना लाजमी है। आप देखें रिपोर्ट कार्ड किसे कहते हैं। रिपोर्ट कार्ड वो होता है जिसमें सारी जो साल भर की चीजें हैं, चाहे अच्छी बुरी ऊपर नीचे सब चीजों का वर्णन होता है। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ रिपोर्ट कार्ड बनवाने वाला वही छात्र है जो छात्र ने परीक्षा दी है। तो आप देखेंगे इसमें क्या ये रिपोर्ट कार्ड में लोहारेड्डी कांड जोड़ेंगे, क्या इस रिपोर्ट कार्ड में सूरजपुर कांड को जोड़ेंगे, या फिर बलौदा बाजार कांड को क्या जोड़ेंगे, या बलरामपुर की बात करेंगे, या मलाई मिठाई की बात करेंगे, या विष्णु भोग की बात करेंगे, या जो लूट डकैती चाकूबाजी ऑनलाइन चाकू की बिक्री जो बढ़ी है लगातार छत्तीसगढ़ में इन 1 साल में, उसकी बात करेंगे। मनपसंद दारू ऐप क्या अमित शाह जी आके लॉन्च करने वाले हैं, ये सब सवाल बनते हैं। और सिर्फ ये नहीं, और कई सवाल साथ में है। बिजली बिल जो बढ़ा है, डबल हो गया, पुलिस की मनमानी प्रदेश में चल रही है, कस्टडी मौतें होती जा रही हैं, शिक्षक भर्ती पे लोग आंदोलन कर रहे हैं, आप सड़क दुर्घटनाओं में बेमिसाल इजाफे हुए हैं, सवाल पूछने से सरकार डरती है, जवाबदारी से भागती है, स्कूल में शिक्षक शराब पी कर आ रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था ठप पड़ी है, बैगा जनजाति के लोग जो दत्तक पुत्र कहे जाते हैं राष्ट्रपति के, वो छोटी छोटी डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों से उनकी मौतें हो रही हैं। तो और राजधानी में जो हत्या, सबसे बड़ी बात, फर्जी एफआईआर करके लोगों को डराया जा रहा है। तो जनता की आवाज जिस प्रकार से दबाई गई इन 1 सालों में, छत्तीसगढ़ी संस्कृति को जिस प्रकार से दबाया गया, सवाल तो विपक्ष पूछेगा, और विपक्ष का सवाल पूछना कहीं ना कहीं लाजमी भी है। 1 साल की रिपोर्ट कार्ड में हर एक चीजों की बात होनी चाहिए, चाहे आप अपनी अच्छी चीजों की बात करें तो वो भी बात होनी चाहिए, चाहे आप अपनी गलतियों की बात करें तो उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। मनु जी, वासु जी से इसका जवाब ले लेंगे। वासु जी क्या कहेंगे? विपक्ष के तौर पे हमने ठीक है मनु जी, वासु जी से इसका जवाब ले लेते हैं। वासु जी इसे लेकर क्या कहेंगे? अभिमन्यु जी कह रहे हैं कि जनता की आवाज दबाई जा रही है, साथ ही ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर अभिमन्यु जी सवाल उठा रहे हैं। वासु जी देखिए दिव्या जी, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को बनी हुए 1 साल हो गए। हम इसे जनादेश दिवस के रूप में मनाए, और जनादेश जो छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा किया, मोदी की गारंटी पे भरोसा किया, विष्णुदेव के साहित्य के सुशासन पे भरोसा किया, निश्चित रूप से वो 1 साल में हमने पूरा करके दिखाया है। ऐसे हमारी सरकार 5 साल की बनी है, लेकिन हम 1 साल का रिपोर्ट कार्ड भी जनता के सामने रखेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री जी तो बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह पे आ रहे हैं, और नक्सली विषयों पे भी चर्चा करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दिव्या जी, हमने 1 साल में क्या किया, मैं उसको छोटे छोटे बात बता देता हूँ। सबसे पहले हमने किसानों से वादा किया, हम 3100 रुपए देंगे, 21 क्विंटल खरीदेंगे, वो हो रहा है। हमने वादा किया महतारी बंधन योजना में 1000 रुपए देंगे, ये वादा कांग्रेस ने भी किया था दिव्या जी। हम सरकार में
में आएंगे उस समय 500 रुपए महिलाओं को देंगे, 5 साल तक किसी को 5 रुपए नहीं दिया। हमने 10 किस्त आज महिलाओं के खातों में डाल दिया। तेंदुपत्ता जो 5500 रुपए प्रति मानक बोरे की दर से खरीदी हो रहा है, जो इन्होंने चप्पल बांटना बंद कर दिया था वो भी चालू हो गया। पीएससी घोटाला, जैसे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कहा, पीएससी मोदी जी ने कहा था कि हम छात्रों के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, उसकी सरकार बनती था सीबीआई जांच कराएंगे, वो पूरा हो रहा है। हमने नगरीय निकाय जो महापौर का जो चुनाव होता है उसको अप्रत्यक्ष रूप से जो कांग्रेस कराती थी उसको प्रत्यक्ष रूप से आप जनता को अधिकार देने का काम हम कर रहे हैं। कोयले में 25 रुपए जो ऑफलाइन इन्होंने किया, ऑनलाइन को 20 जुलाई 2020 को उसको हमने फिर से ऑनलाइन किया और लगातार काम ऐसे किया। 20,000 करोड़ के रोड लेकिन वासु जी आप तो ये भी बोलते थे जब कांग्रेस सरकार थी, जब भूपेश सरकार थी, तो आप ये भी बोलते थे कि अपराध का गढ़ बन गया, अपराध का गढ़ बन गया छत्तीसगढ़। हालांकि देखा जाए तो अपराध तो वाकई कम नहीं हुए हैं, लगातार हत्याएं, चाकूबाजी, तमाम तरीके की घटनाएं जो है वो देखने को मिल रही हैं। देखिए दिव्या जी, निश्चित तौर पे कांग्रेस के समय अपराध गढ़ था, जो माफिया राज कांग्रेस ने बसा के पिछले 5 साल में रखा था। निश्चित तौर पे समय लगता है, लेकिन बहुत स्थिति सुधरी है। हमने त्वरित कार्रवाई किया है, कहीं पर भी ऐसा मामले निकल के आए हमने एक्शन मोड पे काम किया है। और जितनी घटनाएं बड़ी बड़ी छत्तीसगढ़ में हुई है सब में कांग्रेस के नेताओं का नाम क्यों। और अभी सूरजपुर की बात कर रहे थे, इनके एनएसवाई के जिलाध्यक्ष के अंदर बलौदाबाजार में विधायक को आज तक जमानत नहीं मिल पा रही। तो सारे में कांग्रेस बदनाम करने का साजिश जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कहीं ना कहीं जनता वो भी देख रही है। हमने तो विकास किया इस 1 साल में और छत्तीसगढ़ के लिए बहुत सारे काम किए, आगे भी करना है। हमारी 5 साल की सरकार है, हम रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे जनता के सामने। चलिए ठीक है, मनु जी से छोटा सा जवाब ले लेंगे। मनु जी, बड़ी समस्या यही है कि भारतीय जनता पार्टी तो काम नहीं करती, ऊपर से सामने आके उसके नेता प्रवक्ता जो है झूठ बोलने का काम करते हैं। इन्होंने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि छत्तीसगढ़ अपराध की बात करी और इन्होंने कांग्रेस के नेताओं की बात करी उसमें, तो आप देखेंगे कि जहां जहां ये फंसते हैं, चाहे कोई कांड होता है, एसपी कार्यालय जल जाना, कलेक्ट्रेट जल जाना, सीधे सीधे इंटेलिजेंस का फेलियर है। आपने किया क्या? आपने एक कांग्रेस के युवा नेता को पकड़ के जेल में डाल दिया, अभी तक चार्जशीट पेश नहीं कर पा रहे हैं, तो आरोप भरने का काम कर रहे हैं। अपनी जिम्मेदारियां जब ये निभा नहीं पाते हैं तो ये कांग्रेस पर आरोप भरने का काम करते हैं। आप वासु जी तो कह रहे हैं कि नाम जो भी होता है उनमें नाम तो कांग्रेसियों का ही आता है। नाम सबका आता है, लेकिन कार्रवाई केवल कांग्रेसियों के ऊपर क्यों होती है, मुझे बताइए ना। आप बलौदाबाजार की बात, देवेंद्र यादव जी की बात कर रहे हैं, तो सोनम जांगड़े जी वहां क्या कर रहे थे, मंच पे क्या कर रहे थे, मुझे बताइए। उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई बताइए मुझे। तो जब ऐसे जवाब देने की बात आती है तो ये बोलते हैं कि नहीं हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है। जिसके लेटर पैड में अनुमति ली गई, जिसने टेंट का व्यवस्था की, जिसने वहां खाने की व्यवस्था की, उससे पूछताछ नहीं होती है। लेकिन जो दर्शक दीर्घा में एक कांग्रेस का नेता बैठा था उससे पूछताछ होती है, वो जेल में जाता है। तो इस प्रकार की बातें, इन्होंने तेंदुपत्ता की बात करी, तो कब इन्होंने तेंदुपत्ता संग्राहकों की सुध ले ली? जब हमने 4,000 रुपए पिछली बार किया और इस बार भी हमारा वादा था 5,000 प्लस करने का तेंदुपत्ता, तब जाके ये लोग तेंदुपत्ता की याद आई। किसानों की बात करते हैं, जब हमने 2,500 रुपए किया तब जाके इनको किसानों की याद आई। आज भी देखिए छत्तीसगढ़ छोड़ के पूरे देश भर में ये कहीं किसानों को अगर 3100 रुपए दे रहे हो तो बताइए। और साफ वासु जी झूठ बोल रहे हैं कि 3100 रुपए सब जगह मिल रहे हैं। यहाँ किसान आके वीडियो में न्यूज में कह रहे हैं कि 3100 रुपए नहीं, केवल 2300 रुपए दिया जा रहा है, 800 रुपए बाद में मिलेगा ये बोल के वहां से उनको वापस कर दिया जा रहा है। बारदानों की भारी परेशानी है, धान के उठाव की भारी परेशानी है, न जाने कौन कौन सी जगहों में धान भरे रखे हुए हैं गाँवों में। चलिए ठीक है, वासु जी से जवाब ले लेंगे। किस प्रकार किसान और धान खरीदी की बात करते हैं समझ में नहीं आता। ठीक है मनु जी से लेकर, प्रत्यक्ष प्रणाली, ठीक है मनु जी, वासु जी से इसका जवाब ले लेंगे। वासु जी क्या कहेंगे इससे लेकर? क्योंकि मनु जी कह रहे हैं कि जो 3100 रुपए जो धान का समर्थन मूल्य जो था उसे लेकर आप जो बात कह रहे हैं कि 3100 रुपए वो वादा पूरा किया गया, उसमें तो 2300 रुपए ही दिए जा रहे हैं, बाकी 800 रुपए बाद में कहने की बात कर रहे हैं। देखिए एमएसपी की राशि है वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर के तहत बैंक में आती है। जो बचा हुआ डिफरेंस अमाउंट है जो कांग्रेस 4 बार में देती थी, हम उसे 1 बार में देने का काम कर रहे हैं। पिछले समय भी दिए, अभी भी देंगे। ये कांग्रेस झूठ ना फैलाए, छत्तीसगढ़ के किसान भाई जानते हैं, इसीलिए विपक्ष बैठी है। बारदाने की समस्या की बात कर रहे थे, राइस मिलरों का पैसा 5 साल तक कांग्रेस ने दिया। आज जो समस्या खड़ी हुई उसका निदान निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। पैसे 1 किस्त जारी किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सभी मंत्रियों ने राइस मिलों के साथ बैठक करके समस्या का हल निकाला। आज उठाव चालू है। तो आपने समस्या इतनी खड़ी करके गई, छत्तीसगढ़ को वेंटिलेटर पे डाल के चला गया था, उसको सुधारने में कुछ समय लग रहा है। निश्चित तौर पे हम आगे भी काम करेंगे और सारे किसानों से धान खरीदेंगे, इसमें कहीं पर भी दिक्कत नहीं है। मैं तो पूछ रहा हूँ दिव्या जी ने पिछले 5 साल में आधारभूत संरचना में, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कांग्रेस ने कितने रुपए खर्च किए, कितने हाईवे बनाए, कितने अंडर ब्रिज बनाए, कितने ओवर ब्रिज बनाए, एक तो बताए, कितने मेडिकल कॉलेज बनाए। मैं बताता हूँ इस 1 साल की सरकार में
केवल 100 दिन में 4 मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुए हैं। मनेंद्रगढ़, जांजगीर चांपा, कवर्धा, दंतेवाड़ा, जिसके लिए टेंडर भी जारी हो गया है। अभी आप देखने देखा होगा टीएस बाबा ने बधाई दी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। 700 बेड का अस्पताल जो कांग्रेस की सरकार में बना था वो तक नहीं बन गया, उसका टेंडर हमने जारी किया। तो ये कांग्रेस की सरकार है जो 5 साल में नहीं कर पाई, हम वो 1 साल में करके दिखा रहे हैं। दिव्या जी ठीक है, चलिए अभिमन्यु से जवाब ले लेंगे। अभिमन्यु जी, वासु जी कह रहे कि जो आपने 5 साल में नहीं किया, 5 साल की सरकार में जो भी काम नहीं हुए हैं वो 1 साल में पूरे हुए हैं। ये अगर हमारी सरकार ने 5 साल में काम नहीं किया होता तो ये अपने 15 साल के ढर्रे को छोड़ करके हमारे मैनिफेस्टो की तरफ ना आते और हमारे मैनिफेस्टो को देख करके लगभग वैसे ही का वैसा मैनिफेस्टो ना बनाते। आप देखें इनके पुरानी जो नीतियां थी वो बिल्कुल बदल कर 2023 के चुनाव में कांग्रेस की नीतियों की तरफ आ गई है। अभिमन्यु जी, लेकिन बात यहाँ पर वादों की हो रही है ना कि वादे जो किए गए उन्हें किस हद तक पूरा किया गया और क्या नया किया गया? बिल्कुल पूरे किए गए। हमने देखिए सबसे पहले तो नरवा गुरवा गुरुवाबाड़ी की बात करी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे हमने सबसे पहले केंद्रित किया। जो 10-12 लाख किसान रह गए थे, रोज आत्महत्या कर रहे थे, वो लगभग 26 लाख पंजीकृत किसान आज 5 साल में बढ़ के हो गए हैं। तो ये सब कांग्रेस की सरकार की देन है। जो किसान यहाँ पर अन्नदाता, जो धान का कटोरा छत्तीसगढ़ कहा जाता है, वहाँ का अन्नदाता किसान जो आत्महत्या करने पे मजबूर था, उसमें उसको सुदृढ़ बनाने का कांग्रेस ने काम किया, उसका कर्जा माफ किया। और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, इनके नेताओं ने झूठ बोलकर 2 लाख तक कर्जा माफ करने का झूठ बोल करके अपनी सरकार बनाई। उसके बाद महतारी वंदन का 1000 रुपए का सारी महिलाओं को वादा करके आधी महिलाओं को उससे वंचित कर दिया। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने ही जनता को धोखा दिया है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का जो काम, लेकिन जनता ने तो आप अगर ठीक है आगे बढ़ाने अगर बढ़ा लें, ठीक है, आप लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन जनमत तो उसके पक्ष में गया ना, जनादेश तो उधर ही गया। देखिए ठीक है, जनादेश से हम कुछ कम रह गए, 35 सीटों के साथ हम मजबूत विपक्ष के रूप में हैं। कम से कम उस तरह का हाल हमारा नहीं है जिस तरह की 15 साल राज करने के बाद 15 सीटों में समेट दिया गया भारतीय जनता पार्टी को। और हमने तो जनादेश स्वीकार किया। हम तो 1 साल से लगातार विपक्ष, सुदृढ़ विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। हम हर बात में सवाल करते हैं, चाहे एक छोटा से छोटा कांड होता है हम वहाँ पे हमारे नेता उनसे मिलने जाते हैं, हमारे नेताओं को जाने से रोका जाता है, पुलिस से बर्बरता कराई जाती है। हम तो अपने विपक्ष का जो जिम्मेदारी हमको जनता ने दी है वो तो हम बिल्कुल बराबर निभा रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी नहीं निभा पा रही है। कहीं ना कहीं ये 1 साल में स्पष्ट होता है, क्योंकि जनता परेशान हो चुकी है, आज किसान परेशान हो चुका है, हर कोई इस 1 साल की भारतीय जनता पार्टी से परेशान है। और इसका जो अभी जवाब है आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में जनता भारतीय जनता पार्टी को देने जा रही है। चलिए ठीक है, लखन चौधरी जी के पास जाना चाहेंगे। लखन जी क्या कहना चाहेंगे? हालांकि देखा जाए तो दीपक बैज ने सवाल उठाए हैं अभी दौरे को लेकर, और उन्होंने एक सवाल ये भी किया है कि मनपसंद ऐप लॉन्च करने आ रहे हैं। क्या आपसे जानना चाहेंगे क्या ये मनपसंद ऐप जो है वो विपक्ष को पसंद नहीं आ रहा है? और हालांकि शराबबंदी की बात अगर हम करें तो शराबबंदी पर हम सिर्फ सियासत ही देख रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो मुझे अब ऐसा लगने लगा जैसे कि कोई भी पार्टी शराबबंदी तक नहीं पहुंच पाएगी। बिल्कुल, और कोई भी पार्टी जो है शराबबंदी करना भी नहीं चाहती। ऐसा लगता है कि दोनों पार्टियां शराबबंदी को लेकर केवल बातें भर करना चाहती हैं, बाकी शराबबंदी जो है अब दूर की कौड़ी लग रही है। क्योंकि देखिए, सत्ता में आने के पहले पिछले बार कांग्रेस ने भी खूब जोर शोर से इसकी बात जो है कही थी, लेकिन कांग्रेस भी 5 साल सत्ता में रही, लेकिन उसने भी जो है कुछ नहीं किया। और भाजपा ने तो कभी इस तरह की शराबबंदी पूर्ण रूप से करने की बात जो है नहीं कही और टालती रही। तो मुझे लगता है कि शराबबंदी तो नामुमकिन लग रहा है। और क्योंकि देखिए उसके पीछे कुछ वजह भी है कि बहुत सारा अनुसूचित क्षेत्र में आता है, आदिवासी बेल्ट है, बस्तर, सरगुजा, बहुत सारे जो लगभग आधे जो विकास खंड है वो जो है शराबबंदी वहां पर नहीं कर सकती सरकार। डायरेक्टली जो है ग्राम सभाओं की, ग्राम पंचायतों की उसमें सहमति लेनी पड़ती है। बहुत सारी उसमें टेक्निकलिटी है देखिए। लेकिन दूसरे और बहुत सारे जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर भी लेकिन लखन जी अभी दीपक बैज ने सवाल तो उठाए हैं। हालांकि जब सरकार थी, भूपेश सरकार थी, तब ऐसा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन अब विपक्ष में होने के नाते उन्होंने सवाल उठा दिए। हाँ, विपक्ष में है तो भाई विपक्ष में रहे तो आप कुछ भी बोलिए, लेकिन आपकी जब सरकार थी तो आपने क्यों नहीं किया भाई? ये भी तो सवाल है ना, जनता ये भी तो देख रही है ना। देखिए जनता सब कुछ जानती है और ये सारे मुद्दे इसलिए और जोर शोर से उठाए जा रहे हैं क्योंकि अब नगरीय निकाय और चुनाव, जो पंचायत चुनाव है, शहरी निकाय और ग्रामीण पंचायतों के, वो बहुत जल्दी होने वाले हैं, बहुत जल्दी उसकी घोषणा होने वाली है। तो उन सब चीजों को लेकर भी इस तरह की रणनीति बना रही है दोनों पार्टियां जो है। ठीक है, चलिए
अभिमन्यु जी से इस पर चर्चा करना चाहेंगे। अभिमन्यु जी, आप क्या कहना चाहेंगे मनपसंद ऐप को लेकर, क्योंकि देखा जाए तो अभी इसको लेकर सवाल उठाए हैं दीपक बैज ने, और हालांकि देखा जाए तो पिछले बीते 5 साल में ऐसा कोई भी काम नहीं किया गया जो ऐसा लगे कि हाँ वाकई शराबबंदी चाहते हैं। देखिए दिव्या जी, शराब को लेकर के मैं आपको एक बात शुरू से बताना चाहता हूँ। जब इसका शासकीयकरण किया गया, डॉक्टर रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब उस शासकीयकरण जब किया गया उस समय ये बात सरकार द्वारा कही गई थी कि चरणबद्ध तरीके से इसकी दुकानों को कम करते हुए आगे चल के शराबबंदी की ओर जो कदम बढ़ाना है वो शासकीयकरण करके कदम बढ़ाया जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये लगभग राजस्व का हिस्सा बन गया। 6-7 हजार करोड़ का जो है रेवेन्यू साल का, वो शराब से हमारा स्टेट में आता था। अब पिछले 5 सालों में हमारे सामने हमने समिति भी गठित की थी इसको लेकर के, लेकिन समिति की जो बार बार यही चीज कहना था कि 7-8 हजार करोड़ जो है एक बड़ा गैप, जो एक हिस्सा बन चुका है राजस्व का, ये इसको किस प्रकार से मैनेज किया जाए। इसको अचानक बंद अगर किया जाएगा तो इसको आगे कैसे फिर इसको मैनेज किया जाए। लेकिन अब की स्थिति ये हो गई है कि जो सरकार ने टारगेट दिया बढ़ा करके कि इस साल उनको लगभग 7-8 हजार नहीं, लगभग 13-14 हजार जो करोड़ का शराब इस समय बेचने का टारगेट अधिकारियों को दिया गया है। तो उस कड़ी में ये सब जो है, चाहे ऐप लॉन्च करना, चाहे बार और जो रेस्टोरेंट और ढाबे वालों को भी FL2 लाइसेंस की सुविधा देना, तो कहीं ना कहीं शराब की बिक्री बढ़ाने के लिए ये सरकार जो इस प्रकार की चीजें कर रही है। और हमारा विरोध इसी चीज को लेकर के है कि जहां जिसे कम करने को लेकर के बात की गई थी, आज उसे बढ़ाने की बात की जा रही है। तो इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। एक तो चरणबद्ध तरीके से इसको बंद करने की कोशिश करनी चाहिए। छोटी सी प्रतिक्रिया वासु जी से लेना चाहेंगे। जब 7-8 हजार करोड़ बंद करना, ठीक है अभिमन्यु जी, वासु जी से लेकर छोटी सी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे अभिमन्यु जी। देखिए दिव्या जी, कांग्रेस पार्टी बोल रही है कि भारतीय जनता पार्टी जनता से झूठ बोल के सत्ता में आई। झूठ बोल के तो आप 2018 में सत्ता में आए थे मान्यवर। आपने गंगा जल हाथ में लेके कसम खाई थी कि हम सरकार में जिस दिन आएंगे उस दिन शराबबंदी करेंगे, लेकिन 5 साल तक लटकाया भटकाया, जनता को बेवकूफ बनाया। ठीक है, हालांकि दिव्या छोटी सी बात में खत्म करता हूँ। ये मनपसंद ऐप ये भ्रष्टाचार रोकने के लिए ऐप है। जो ओवर रेटिंग दारू के शराब दुकानों में होती थी आपके जमाने में, ठीक है वासु जी, देखेंगे कि मनपसंद ऐप कितना भ्रष्टाचार रोकता है। ठीक है, फिलहाल समय की कमी होने के चलते इस चर्चा को यही रोकना चाहेंगे। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ की विश्वदेव साय सरकार ने 1 साल पूरे होने जा रहा है और सरकार इस मौके पर अपना रिपोर्ट कार्ड भी जारी करने जा रही है। तो वही विपक्ष सरकार और बीजेपी से चुनावी वादों पर सवाल करा। तो देखने वाली बात होगी कि इस पर सियासत कब खत्म होती है। INA एनालिसिस में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए INA 24। नमस्कार।